नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम स्टार दिल से में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो हरियाणा से ही है और उन्होंने अपना टीवी करियर 2010 में राहुल के स्वयंवर से स्टार्ट किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निकुंज मलिक की। निकुंज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। 2010 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, टीवी करियर। सबको पता है, क्या उससे पहले आप किसी मॉडलिंग लाइन में आपने अपना करियर स्टार्ट किया हो या किसी ब्रांड को एंडोर्स करते आए हो आप? ये बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आप इसका आंसर रिप्लाई देने वाले हैं तो। मैं मॉडलिंग में तो नहीं थी और ब्रांड एंडोर्समेंट भी नहीं करती थी, लेकिन मैं फ़ैशन फील्ड में थी। मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और निफ्ट का आपने नाम सुना होगा, NIFT। दिल्ली और चेन्नई से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो हम लोग बहुत फ़ैशन शोज़ करते थे और मॉडल्स के साथ डील करते थे उस वक्त में। ये तो नहीं पता था कि खुद इसी इंडस्ट्री में पहुंचूंगी एक दिन, बट लकीली बाय चांस मेरा स्वयंवर पे सिलेक्शन हो गया और मैंने तो मजाक मजाक में अप्लाई कर दिया था। एंड देन बस उसके बाद शुरुआत हो गई। मुझे पता नहीं था कि इतने आगे तक पहुंच जाऊंगी। पहले मॉडल्स को कैप्चर करते थे, डिजाइनर थे, और फिर खुद कैप्चर होने लगे कैमरे में, तो हाउ वाज, मतलब कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपके लिए? सी आप जब मॉडल्स के साथ काम करते हो एज अ डिज़ाइनर, तो यू फील लाइक अ बॉस कि हम बॉस हैं एंड हम जैसे कहेंगे वैसे इनको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप खुद कैमरा के सामने आ जाते हो, यू फील लाइक अ क्वीन बिकॉज एवरीबडी इज़ अराउंड यू एंड सब आपके लिए होते हैं। एक सेट पे पूरा क्रू एक एक्टर के लिए होता है, तो उससे अच्छी फीलिंग मुझे नहीं लगता कोई होती है दुनिया में। मतलब बहुत पैम्पर हुए हैं आप टीवी बहुत का। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक डिजाइनर बनना चाहते थे और एकदम एक्टिंग लाइन में आ गए। क्या डिजाइनिंग अब भी करते हैं, या डिजाइन अब भी किसी रैम्प शोज वगैरह आप कराते हैं, या खुद की डिजाइनिंग आपकी कोई कलेक्शन है? अब से कुछ वक्त पहले तक सौरभ, मैं टॉमी हिलफिगर के लिए फ्रीलांस करती थी। लेकिन अब जब से मैंने फिल्म्स में एंट्री की है, मैं पूरा फोकस अपना इस वक्त बॉलीवुड पे कर रही हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में मेरे घर के प्रॉब्लम्स का भी थोड़ा सा मीडिया में आया था, तो काफ़ी एक अटेंशन जो है ना बटी हुई है काफ़ी जगह पे। तो इस वजह से डिज़ाइनिंग पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। जो कंप्लीट फोकस है वो घर पे है और बॉलीवुड पे है। निकुंज, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप क्योंकि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं जब आप जाते हैं, और जब वही पेरेंट्स आपको डिस्ट्रेस करने लगे, और जब आप आगे बढ़ने की आपको एक राह दिखती है और वो पीछे खींचने लगते हैं आपको, तो कितने डिस्ट्रेस हो जाते हैं? क्योंकि रिसेंटली आपने सभी को बताया कि जो फादर थे, ही वॉज नॉट हैप्पी आपके बॉलीवुड लाइन में जाने से। एक आपको चांस मिल रहा था टू प्रूव योर सेल्फ, लेकिन एक स्टेप पीछे आ गए। डिस्ट्रेस होते हैं, मन बहुत दुखी होता है, माइंड डाइवर्ट होता है। तो व्हाट इज योर टेक, मतलब पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब एक बच्चा उस जाता है, अच्छा करता है, उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं नहीं, वापस आ जाओ? किसी भी पेरेंट को वैसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे मेरी मदर करती हैं। थैंकफुली मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मदर ने किया है हमेशा। और मैं जो भी कुछ कर पाई हूँ या मैं आगे भी करूँगी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मदर हमेशा मेरे साथ है, हमेशा सपोर्ट करती हैं। जैसा मेरे फादर ने रिएक्ट किया, बस यही दुआ है कि दुनिया में किसी भी बच्चे को वो ना झेलना पड़े। वो बहुत पेनफुल होता है और जो एक इच्छा होती है काम करने की, वो आधी हो जाती है बिल्कुल जब आपका खुद के पिता सपोर्ट ना करें। बहरहाल ये है कि लड़कियों को रोकने की हमेशा से कोशिश होती आ रही है इस देश में, लेकिन जो लड़कियां डिटरमाइंड हैं और जो चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें, उनको कोई भी रोके। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कोशिश करते रहिए और बढ़ते चलिए आगे। बिकॉज़ मेरे ख्याल से जब ज़िंदगी में सक्सेस मिलता है तो ऑटोमेटिकली सब साथ आने लग जाता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हरियाणा का मल्लिका शेरावत। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने बॉलीवुड लाइन में कदम रखा तो उनको भी काफ़ी डिस्ट्रेस फैमिली की तरफ से मिला था, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। आज आप देखिए, शी इज़ इन हॉलीवुड ऑल्सो। और हम भी यही दुआ करते हैं आपको भी हॉलीवुड में। बॉलीवुड तो आप कर ही रहे हैं, कंगना के साथ आप मूवी कर रहे हैं, रिवॉल्वर रानी। सीरियल्स आप कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं? मतलब मूवीज़ कर रहे हैं, अब सीरियल्स भी कर रहे हैं। सीरियल्स, देखिए सीरियल्स मैं बहुत सिलेक्टेड कर रही हूँ अभी, जो बहुत मुझे कॉन्सेप्ट किसी का पसंद आए और मुझे लगे कि हाँ ये मुझे करना चाहिए। जैसे कि 24, अनिल कपूर का 24। ये नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर एंड में मेरे एपिसोड्स ऑन एयर आएंगे। और बहुत अमेजिंग सीरियल है, बहुत कमाल क्रू था, बहुत ज़बरदस्त हमने शूट किया। बाकी पूरा फोकस अभी फ़िलहाल फिल्म्स पे है। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट साइन किया है, इट्स अ शॉर्ट फिल्म जो एम कर रही है
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए, इंडिया में उसके बाद रिलीज़ होगी। और उसके अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मेरे मैनेजर्स डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो देखते हैं, क्योंकि अभी पूरा फोकस रिवॉल्वर रानी पे। मैं चाहती हूँ कि रिवॉल्वर रानी मेरी पहली रिलीज़ हो, तो उसी का वेट कर रहे हैं अभी। स्वयंवर जब आपने किया था उसके बाद कई स्वयंवर आए, रतन राजपूत ने स्वयंवर किया, मल्लिका शेरावत अब कर रही हैं। कितने सच्चाई है इन स्वयंवर्स में, क्योंकि राहुल ने किया सक्सेसफुल रहा, उसके बाद रतन राजपूत मुकर गई, बट अब मल्लिका शेरावत कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऐसे एक स्वयंवर किया था राहुल वाला, कितनी सच्चाई है इन स्वयंवर्स के पीछे? ये सक्सेसफुल होते हैं, हो पाते हैं, या क्या सच्चाई है इनके पीछे, पर्दे के पीछे की? देखिए, जब कह दिया कि टेलीविज़न है या फिल्म है तो फिक्शन ही होती है, इसके पीछे कोई सच्चाई ऐसी होती नहीं है जितना दिखाया जाता है। और राहुल ने शादी कर ली थी, क्योंकि लड़कों की शादी टीवी पे करना फिर भी एक बात थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। अगर मल्लिका मुकरती हैं या जैसे रतन मुकर गई थी, राखी ने भी नहीं की, तो कोई लड़की टीवी पे शादी करे और उसको फिर आगे, और वो भी एक सेलिब्रिटी जिसको दुनिया जानती है, तो बहुत मुश्किल होता है वो। सो वो तो पता ही होता है कि नहीं होगा, बट कुछ कह नहीं सकते, ये टेलीविज़न इंडस्ट्री है। हो सकता है अब कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन कोई ऐसी शख्सियत आए जो एक्चुअली शादी कर लें, यू नेवर नो। बट प्रिटी मच काफ़ी चीज़ें फिक्शनल होती हैं और स्क्रिप्टेड होती हैं। यस। राहुल के स्वयंवर के बाद आपको जो पुश मिला, रियलिटी शोज जो आपने किए, सीरियल्स आपने किए, सहारा वन का किया, स्टार प्लस का कर रहे, कैसे मिला सीरियल, मौका कैसे मिला सीरियल्स में जाने का? मुझे जो भी सीरियल्स मैंने किए, मुझे हमेशा खुद कॉल आया है प्रोडक्शन हाउसेस से, क्योंकि स्वयंवर से थैंकफुली मुझे बहुत नाम मिला था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मैं रातों रात लाइमलाइट में आ गई थी, तो टेलीविज़न इंडस्ट्री ने नोटिस किया और खुद ही कॉल्स आई थी। ज़रूर ऑडिशन देना पड़ता है हर रोल के लिए, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा मैंने खुद कोशिश नहीं की कि मैं जाऊँ और काम ढूंढूं। हाँ, ज़रूर फिर बॉलीवुड के लिए मैंने एक अपना एफ़र्ट लगाया था, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था दैट आई शुड बी इन फिल्म्स। तो बस फिर उसी से इंस्पायर होके लोगों के कहने से आई एक्चुअली मेड एन एफ़र्ट कि ठीक है, आई शुड गो। तो लकीली मैंने पहली फिल्म की जो ऑडिशन दी रिवॉल्वर रानी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या सिर्फ आपका मानना है कि जो हरियाणा जैसे जो शहर हैं उनके अंदर ही ऑब्जेक्शन होता है जब लड़कियां किसी ग्लैमर इंडस्ट्री में जाती हैं? ग्लैमर में हर तरीके का इंसान है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये कहावत है। और ऐसा सुनने में आता है ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत ग्लैमराइज्ड है, उसके अंदर तरह तरीके के चीज़ें हैं जो सुनने को मिलती हैं। क्या यही वजह थी आपके डैड की कि यस अब ये ग्लैमर इंडस्ट्री में चली गई है, कहीं इसका नाम भी कंट्रोवर्सीज में ना जुड़ रहा है? क्या यही वजह थी कि वो चाहते थे कि आप बैक स्टेप लें और घर आएं? और सौरभ, मेरे फादर के साथ जो वजह थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक मैटर है। उनका तो ब्रेन वॉश उनके एक्सटेंडेड फैमिली ने किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन बॉलीवुड को या ग्लैमर इंडस्ट्री को जैसे लोग इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी प्रोफेशंस की तरह, जैसे अगर आप बैंकर हुए, आप स्कूल में टीचर हो गए, आप कॉरपोरेट में जॉब करते हैं, वैसे ही ये भी एक जॉब है। इट्स अ पार्ट ऑफ द सोशल सर्कल। जब एक्टर्स शूट करते हैं तो उनके आसपास कुछ 200 लोगों का क्रू होता है। आई थिंक, मुझे लगता है सबसे सेफ प्रोफेशन है ये। 200 लोग आपके आसपास खड़े, कुछ गलत हो ही नहीं सकता किसी के भी साथ। और जहाँ तक सवाल है ग्लैमर इंडस्ट्री में तरह तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, बिल्कुल मैंने भी जब मैं नहीं गई थी इस इंडस्ट्री में, तब तक मुझे भी थोड़ी एक मिसकंसेप्शन थी कि क्या है इस इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। बहुत सब लोग हमारी तरह ही हैं, सब नॉर्मल फैमिली से निकल के बॉलीवुड तक पहुंचते हैं। जो लोग ऑलरेडी बॉलीवुड की फैमिलीज़ में हैं, एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज़ में हैं, वो तो वैसे ही बहुत कल्चर्ड होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड। और जो चीज़ें, जिन चीज़ों का जिक्र हम लोग करते हैं बॉलीवुड को लेकर, मुझे लगता है वो दुनिया में जनरली आमतौर पे होता ही है। कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल अगर आप रेव पार्टी का जिक्र करें, रेव पार्टी कोई एक्सक्लूसिवली बॉलीवुड में नहीं होती, दुनिया भर में होती है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि और कोई लोग नहीं करते हैं। बॉलीवुड में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। इनफैक्ट ज़्यादा जो कैटेगरी है वो आपको मिलेगी जो 12 घंटे 13 घंटे शूट करते हैं और चुपचाप आके घर में सो जाते हैं, क्योंकि इतने थक चुके होते हैं कि उनके अंदर कुछ और करने की एनर्जी नहीं होती है। तो बॉलीवुड को लेकर लोगों के मन में मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ऑन शूट 200 लोग होते हैं, लेकिन कास्टिंग काउच के मामले भी जो सामने आते हैं वो भी पेरेंट्स देखते हैं कि हमारा बच्चा
जा रहा है, लेकिन उसको मिसगाइड करके उसके साथ गलत ना हो जाए और उसको कहीं ना कहीं बदनामी ना झेलनी पड़े। कास्टिंग काउच भी एग्जिस्ट करता है और ये देखा भी गया है कि कई जगह कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। उस पर आपका क्या टेक है? हाँ, इस पे मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत एक संगीन क्वेश्चन आ जाता है बॉलीवुड के बारे में बात करते हुए। देखिए, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट नहीं करता एज सच। जो लोग 100-100 करोड़ अपनी फिल्म्स पे लगाते हैं वो सिर्फ कास्टिंग काउच के लिए अपना पूरा करियर ख़त्म नहीं करेंगे। बॉलीवुड में आपका एक प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तभी आप आगे काम कर सकते हैं। तो हर इंसान जो सीरियसली वहाँ काम कर रहा है वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और वो बहुत इज्जत करते हैं अपने काम की। लेकिन जिन यंगस्टर्स को एक हवस हो जाती है इंस्टेंट सक्सेस की, जिनको इंस्टेंटली चाहिए कि हम आज बॉम्बे में आए हैं और हमें 2 महीने के अंदर अंदर सक्सेसफुल होना है, वो लोग अक्सर गलत हाथों में पड़ते हैं। अगर आप बॉलीवुड में जाने की ख्वाहिश रखते हैं और अगर आपके अंदर पेशेंस है कि आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सिर्फ उन लोगों के साथ काम करेंगे जो सही हैं, जो अपने काम को लेकर सीरियस हैं और डिटरमाइंड हैं, तो आपको टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, लेकिन आप सही तरीके से आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपको एक इमीडिएट पैशन हो जाता है कि मैं 2 महीने में बॉलीवुड में मुझे अपार्टमेंट भी खरीदनी है, मुझे BMW भी चाहिए और मुझे एकदम से फेमस होना है, तो आप ज़रूर गलत हाथों में पड़ोगे क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री के नाम पे यूज़ करने वाले बहुत लोग हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री के लोग हों, लेकिन वो दिखाते ऐसा है, वो दर्शाएंगे ऐसा कि हम इंडस्ट्री के हैं। लेकिन जो लोग वाकई में सीरियसली काम कर रहे हैं, जिनके करोड़ों रुपए एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हैं, वो कभी भी अपना काम जेओपार्डाइज नहीं करेंगे। उनको हमेशा अपना काम पहले दिखाई देता है। द वेरी फोकस्ड। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी निकुंज मलिक से दिल की बातें।